मदनपुर गांव में एक किसान रहता था। वो अपने दोस्तों के साथ रहता था। उसके पास बहुत सारे बकरियां थी। वो उन्हीं से अपना गुजारा करता था। एक दिन वो सोचता है कि इन बकरियों का इतना ज्यादा है, इनको रखने के लिए मेरे पास जगह भी नहीं है, क्योंकि सारी जगह तो भर गए थे। इसलिए वो किसान एक दिन कहीं जा रहा था और जाते जाते सोच रहा था कि अब क्या करना होगा, कैसे करना होगा जो अपने परिवार को पाला जाए। तभी एक जगह जाता है, उसे एक शेर का बच्चा मिलता है। वो किसान उस शेर का बच्चा को देखता है और कहता है, अरे ये तो अभी बहुत छोटा है, कहीं इसे कोई शिकारी उठा करके ना ले जाए। ऐसा करता हूँ, मैं इसे अपने साथ उठा के घर ले जाता हूँ। और फिर किसान उस शेर को अपने सर पे उठा करके वो घर ले जाता है। कुछ दिन के बाद वो शेर बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे खेलते खेलते, और बैठ जाता है। किसान कहता है, तू इतना बड़ा हो गया है, अब तो मैं तुम्हें वहां पर चिड़ियाघर में छोड़ दूंगा। वो किसान और शेर की अच्छी दोस्ती हो गई थी। शेर किसान को तो कुछ नहीं करता था, लेकिन वो बकरियों का दुश्मन था। इसलिए किसान इसे नहीं रखना चाहता था। वो सोचता है कि मैं इसे एक चिड़ियाघर में छोड़ दूं, ताकि इसके खाने पीने का भी इंतजाम हो जाए और वो किसी शिकारी से भी बच जाएगा। ये सोच करके अगले ही दिन किसान शेर और बकरी को लेकर के वो बाजार की तरफ चले जाता है, क्योंकि उसे एक बकरी को बेचना भी था, उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। किसान के सामने शेर बकरी को कुछ नहीं करता था। तभी कुछ देर आगे जाने के बाद बाजार पहुंचने से पहले उसे एक नदी पार करना होता है, और वहां पर सिर्फ एक ही नाव थी। बात यह है कि उस नाव पे सिर्फ दो ही चीजें पार हो सकती है, दो ही वस्तुएं पार हो सकती है, तीसरे के लिए जगह नहीं था। किसान सोचने लगता है कि अब क्या करूं, काहे कि अगर मैं बकरी को छोड़ रखता हूं तो बकरी भाग जाएगी, और अगर शेर को छोड़ दूंगा तो शेर पता नहीं किसी को नुकसान पहुंचा देगा या क्या करेगा। बहुत देर सोचने के बाद किसान कहता है कि चलो, आखिर किसी को तो लेकर के जाना ही होगा। बकरी को रस्सी में बांध देता है और पहले शेर को बैठा करके वो उसे नदी पार कराता है, क्योंकि उस नाव में सिर्फ दो ही वस्तुएं जा सकते थे। उधर से वापस आता है किसान शेर को छोड़ के, और फिर उसके बाद वो अलग से बकरी को उठा के ले जाता है, और इस तरह धीरे धीरे वो दोनों अपना काम कर लेता है। शेर को पहले वो एक चिड़ियाघर में छोड़ देता है, जहाँ बहुत सारे शेर रहते थे, और वो वहाँ बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वो शेर के बच्चों के साथ घुल मिल कर के बहुत अच्छे से रहने लगता है। वहाँ उसे कोई परेशानी नहीं थी। वो बहुत खुश था वो शेर। तभी उस चिड़ियाघर के रखवाले कहता है, अरे भाई साहब, आप बहुत अच्छा किए, शेर को यहाँ लेकर के आए, नहीं तो पता नहीं वो गांव में रहता, किसी को नुकसान पहुंचा देता या फिर कुछ भी कर देता। इसलिए आप बड़े अच्छे काम किए, वो शेर को यहाँ लेकर के आ गए। ये बहुत अच्छा काम किया आप, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने समाज के लिए और अपने गांव वालों के लिए इतना अच्छा काम किए। शुक्रिया भाई साहब। शेर अपने खेलने लगता है अपने छोटे बच्चों के साथ। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने थोड़ी सी सूझबूझ की वजह से हम कुछ भी काम को आसान बना सकते हैं। जैसे कि वो नाव में सिर्फ दो ही वस्तुएं जा सकती थी, लेकिन वहाँ किसान ने तीनों वस्तुओं को पार कराया। इसी तरह
ہمیں آرام سے اور سوجھ بوجھ سے کوئی کام کو کرنا چاہیے۔